वेलकम टू माय अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस सेंटर में। जैसे कि मैं अपने अगले वीडियो में बताया था कि भाषा और वर्ण क्या है, हिंदी व्याकरण का सवाल है। तो इस मैं बताने का पर्पस ये है कि आगे 10th का जो एग्ज़ाम आ रहा है, 12th का एग्ज़ाम आ रहा है, वो बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्लियर कर लीजिए। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब जैसे कोई क्लास 10th का हो या तो 12th का हो, ठीक है ना। 10th या 12th की बात कर लिया जाए तो 50% हिंदी का ऑब्जेक्टिव, और मान लिया संस्कृत तो 10th में पूछता ना, जो हिंदी का जो होता है 50%, इसमें से 25% और 25% एक मान लीजिए बुक का सिलेबस हो गया, और एक जो होता है ना ग्रामर का सिलेबस होता है, ठीक है ना। 10th हो या 12th हो, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की पूरा कंप्लीट है तो आपका 25% की बात हम कर रहे हैं कि 100% 25 को आप लोगों को करेक्ट आंसर जाएगा। अगर ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो 50% सही जाएगा, और थोड़ा सा बुक का रीडिंग मार लीजिएगा वो भी सारा सही जाएगा, सभी सही जाएगा। लेकिन सवाल क्या कहता है कि क्या 50% में दोनों रहेगा, तो बुक का भी सवाल रहेगा और ग्रामर का भी सवाल रहेगा। अगर मान लिया जाए कि आपको ग्रामर का 25% से बेसी याद है, तो क्या आप लोग हिंदी ग्रामर कहीं 50% में गलत करिएगा? नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि जब 25% हिंदी ग्रामर का है और 25% बुक का है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बुक का सवाल एक भी याद नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं बताऊंगा संज्ञा किससे कहा जाता है। तो इस चैनल पर नए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में आज डिटेल से पढ़ाने वाला, ठीक है। देखिए, टॉपिक आज का नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करता हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। या एक शब्द बोल सकते हैं कि नामों को संज्ञा कहते हैं। मान लिया जाए व्यक्ति का बोध करे, वस्तु का बोध करे और एक स्थान का बोध करे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आओ भाव मान लीजिए, वो क्या भाव। इसको मिलाने के बाद ही संज्ञा का नाम ले लेता है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम ले उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि सर संज्ञा कई प्रकार के होते हैं, तो एक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। संज्ञा आपको 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी भी चीज या किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूंगा 100%। देखिए क्या है, आइए संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं भाई, तो देखिए कौन कौन होते हैं। पहला मान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा मान लीजिए भाववाचक संज्ञा। चौथा मान लीजिए द्रववाचक संज्ञा, और एक जो लास्ट बचता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है भाई? समूहवाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जितना भी दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये संज्ञा का 5 भेद होता है। आप बोलिएगा सर इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो कोई जरूरत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। व्यक्ति का रहा, ओ लगता है कि कोई आदमी का नाम ले रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं सर, कि किसका नाम ले रहा है? मान लीजिए कोई आदमी का नाम ले रहा है। आदमी समझ में आया? व्यक्ति का नाम लिया ना जी, तो समझ लीजिए आदमी की बात कर रहा है, बस इतना ही जानिए। अच्छा, अब इसका बारे में क्या कहेंगे कि व्यक्तिवाचक में एक चीज और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई खास व्यक्ति का बोध करता हूं, प्लस में वस्तु का बोध करता हूं, प्लस में स्थान का बोध करता हूं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चेयर कौन संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक। अच्छा, आज का बोलेंगे सर इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? तब बोलिएगा इस तरह से कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है ना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे राम, रावण, समझ में आया? राम खास है क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम तो ठीक है, लेकिन भगवान का दर्जा दिया जाता है राम को। राम और राम आदि आदि और कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा,
अब आइए जाति की बात करते हैं। ओ जाति सर जानते लगते हैं, क्या होता है भाई बताओ। तो जाति देखिए, मान लीजिए कोई लखन से पूछे जाति कितने प्रकार के, तो ऐसे बोलेगा, गिने दीजिए ना सर, 1 2 3 4 5। अब पूरे जाति गिन रहा है, यादव गिन रहा है, शर्मा गिन रहा है, उगर मोची वगैरह सब चीज गिन रहा है। करे भाई जाति 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के पढ़ना है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के पढ़ना है। लेकिन जाति जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। छोड़िए वहां पे नहीं जाना है, यहाँ पे उस जेंडर में चलेगा लिखना। जाति का रहो सर, पता है जाति का बोध कर रहा होगा, तो इसमें लिखेंगे जिससे जाति भर का बोध हो, जिससे क्या हो, जाति भर का बोध हो, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और मैं इतना दावा करता हूं कि अगले बार नहीं भुलाइएगा, बस थोड़ा सा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। जातिवाचक का बात कर रहा है, वो लगता है कि जिससे जाति भर का बोध होता है। जाति, हाँ हमको पता हो गया कि जाति या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा। तो स्त्रीलिंग में या तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, देखिएगा इसमें मान लेते हैं लड़का के बात कर लिया, उसके बाद आदमी के बात कर लिया, तो क्या नहीं पता है, लड़का मान लीजिए लड़की का बात कर लिया, तो लड़की कौन जाती है, स्त्रीलिंग जाती है, हो गया जाति भाई। अच्छा आदमी की बात कर लिया, पुल्लिंग जाती है कि नहीं, सिंपल सी बात है कि जिस जाति का बोध करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, समझे। जैसे स्त्री या पुल्लिंग का बोध करे, या तो स्त्री या पुरुष का बोध करे, ठीक है, लड़का पुल्लिंग हो जाएगा, लड़की स्त्रीलिंग हो जाएगा, आदमी पुल्लिंग हो जाएगा। तो बस यही हम समझाना चाह रहे थे कि जिससे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ आइएगा भाववाचक, बहुत बढ़िया है। भाव का नाम लिया जाए कि जिससे, बहुत अच्छा चीज है भाई, गुण, रंग, रूप, स्वभाव, चलिए इतना ही रह दीजिए। हाँ एक चीज और कहता है कि भाववाचक क्या है सर, तो भाववाचक देखिए, जिसका गुण रंग रूप पता चले उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई बूढ़ा हो गया, भाव हो गया, ठीक है ना, कोई काला गोरा उजला सफेद कुछ भी है, वो क्या है, भाववाचक। बोलेगा भाववाचक डिफिनेशन कैसे बोलेंगे सर, तो चलिए बताता हूँ कि जिस संज्ञा से गुण रंग रूप स्वभाव आदि का बोध करे उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक बात मान लिया जाए कि जब शादी का चर्चा होता है तो काला और गोरा में अधिकतर की फर्क पड़ता है कि नहीं। तो देखिएगा कि उसमें रंग रूप जरूर देखा जाता है कि लड़की का कलर कैसा है, लड़का का कलर कैसा है, बस उसी को भाववाचक की तुलना कर देते हैं कि लड़का का गोर है लड़की करिया है, तो अगर बढ़िया है तो ठीक है, नहीं तो तब समझ ही नहीं हमें। कहने का मतलब कि भाववाचक उस संज्ञा को कहा जाता है कि जिससे गुण धर्म और स्वभाव का पता चले। एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे काला टोपी, टोपी कैसा है, काला था, चलिए काला रह दीजिए। उसके बाद बूढ़ा के बात कर लिया जाए, अच्छा के बात कर लिया जाए, आदि आदि और पूछ सकते हैं, बुढ़ापा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, युवा हो सकता है, ठीक है ना। ये सब भाववाचक में आएंगे, कौन में आएंगे, भाववाचक में आएंगे। अब बोलिएगा कि भाववाचक में क्यों आएंगे, तो इसका रंग रूप स्वभाव पता चल रहा था, अच्छा बुराई सब। कहेगा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसे लड़का था, अच्छा लड़का था, उसका गुण पता चल रहा था। अब बोलेंगे राम काला लड़का है, तो राम कैसा, काला, उसका रंग रूप पता चल रहा था भाई। अच्छा अब आइए द्रवाचक की बात, आप लोग क्या द्रव के समझ में आता, ओहो जिसका नाप या तौल सकते हैं, जिसको नाप या तौल सकते हैं उसी को हम लोग द्रवाचक संज्ञा कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जिससे नाप या तौला जा सके, जितना मान लिया जाए कि दुकान की बात करिए, दुकान में जितना भी सामान सामग्री रहता है सबको नाप या तौल सकते हैं, उसी को द्रवाचक कहते हैं। क्या समझ में आया। जैसे मान लेते हैं दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, तो ये सब क्या है, नाप या तौल का बोध करता है, उसे द्रवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए पानी, तेल, घी आदि आदि, मतलब कि और कुछ आ सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन हम लोग, मैं बताना यही चाह रहा था कि द्रवाचक किसे कहा, जैसे नाप या तौल का बोध होता है उसे द्रवाचक संज्ञा कहा जाता है। पानी, तेल, घी आदि आदि, घी लिखाएगा ना, घी ऐसे घी लिखाएगा, घी हो गया। आइए समूहवाचक की बात करते हैं, बहुत बढ़िया है ये। वो समूह सर लगता है पता है, जैसे एक जगह पे आदमी को समूह कहा जाता है, जैसे इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो,
समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे भीड़ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भीड़। उसके बाद मान लेते हैं अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। कच्छा मान लेते हैं। ये सब आपका आदि आदि क्या है? समूहवाचक। थोड़ा सा देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज मार देते हैं, ठीक है ना। अब बोलेगा सर संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कितने हैं सर? 5 ठो। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आप एक का वो डिफिनेशन जान देते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है? वो लगता है कि व्यक्ति का बोध कर रहा होगा, आदमी की बोध कर रहा होगा, तो लिखेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध करता हो, उससे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जातिवाचक का बोध कर लेते हैं। जिससे किसी खास जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करता हो, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, जो भी लिख सकते हैं। अच्छा, भाव से लगा पाता है जिसका गुण, रंग, रूप और स्वभाव का पता चले, अच्छाई बुराई, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए द्रव्यवाचक की बात कर लिया जाए। जिसे माप या तोल सकते हैं, जिसे माप या तोल सकते हैं। सामग्री, दुकान का सामग्री। आप बोलिएगा सर उसमें पैकेट में जो पैक रहता है उसमें भी रहता है 50 ग्राम, 40 ग्राम, 10 ग्राम, उसमें भी नाप या तौल का ही भरा रहता है। हो गया आदि आदि, इसे मान लीजिए आदि आदि। अच्छा, समूहवाचक बात करता है, वो लगता है ना सर कि एक जगह पे आदमी का 4-5 बैठल है ना, तो उसे समूहवाचक कहते हैं। हाँ, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे समूह, जैसे भीड़, मान लिया जब भीड़ 1-2 से होता तो नहीं भाई, जब तक 3 या 4-5 नहीं बनेंगे उसको भीड़ी कहते हैं। हाँ, आइए अंगूर का गुच्छा। जब भी अंगूर का टहनी में अगर अंगूर फरेगा, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है, मान लीजिए टहनी पे एक जगह पे नहीं होता है, ये पूरा लथरा हुआ रहता है, समझे। उसके बाद कक्षा, क्लास। क्लास एक उस चल सकता है नहीं, जब तक एक उस बेस नहीं जाता क्लास नहीं चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में बताऊंगा सर्वनाम क्या है। आज इतना ही तक।